देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अक्सर तुमने लव जिहाद का नाम सुना होगा। इसमें होता ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक प्लानिंग के ज़रिए हिंदू धर्म की लड़कियों को स्कूल, कॉलेज या सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कांटेक्ट करते हैं, अपना नाम और अपना धर्म छुपाते हैं, और जब कोई लड़की इनके जाल में फंस जाती है तो उनसे प्यार मोहब्बत का नाटक करके फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं, फिर शादी के लिए फोर्स करते हैं। अगर लड़की मान गई तो ठीक, अगर नहीं मानी तो उसका प्राइवेट वीडियोस और फोटोज़ वायरल करने की धमकी देते हैं और उस लड़की का शोषण करते रहते हैं। और काफ़ी केस में तो कुछ ऐसा होता है कि जब कोई एक लड़की फंस जाती है तो फिर उसको ये ब्लैकमेल करते हैं और उसके थ्रू उसके दोस्त से कांटेक्ट करते हैं, फिर उस लड़की को इसी प्रकार टॉर्चर करते हैं, फिर उसके थ्रू उसके दोस्त से कांटेक्ट करते हैं, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और इसी पैटर्न में लड़कियों का शोषण किया जाता है। इस पे एक मूवी भी बनी थी, द केरला स्टोरी, उसमें ये सब दिखाया भी गया था। लेकिन हमारे ही देश में जो हिंदू भाई हैं उन लोगों ने ही इसके खिलाफ प्रदर्शन चालू कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सब लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब चीज़ें आए दिन देखने को मिल रही है। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो इसमें न किसी नेता की बेटी फंसती है, न किसी जज की बेटी फंसती है, न ही किसी बड़े अधिकारी की बेटी फंसती है। इसमें अगर कोई फंसता है तो वह आम लोगों की बेटियाँ जाती हैं, हिंदू की बेटियाँ जाती हैं, जिनके बारे में कोई परवाह नहीं करता, ना ही कोई जानना चाहता है। तो फिर टीवी या ट्विटर पे बैठकर डिबेट करने वालों से हमें कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। जैसे तुमने अजमेर केस के बारे में सुना होगा, जो राजस्थान में 1992 में हुआ था। वहाँ पर भी 100 से लेकर 200 लड़कियों के साथ रेप हुआ था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया गया था, जो कि पूरे प्लानिंग के थ्रू किया गया था। और अभी भी तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज़ को भी जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक चीज़ों से जोड़ के इसको बढ़ाया चढ़ाया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़कियों के साथ रेप हुआ था, उनको ब्लैकमेल किया गया था, टॉर्चर किया गया था। और सेम ऐसा ही केस आज से कुछ दिन पहले राजस्थान में ही देखने को मिला है, जिसमें 5 लड़कियों को लव जिहाद के ट्रैप में फंसाकर उनके साथ रेप किया गया है और उनको टॉर्चर किया गया है। तो फिर चलो इस केस के तह तक जाते हैं और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। 16 फरवरी 2025 को राजस्थान के विजयनगर पुलिस स्टेशन में एक आदमी आकर रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी बेटी के साथ एक मुस्लिम कम्युनिटी के लड़का लव जिहाद के ट्रैप में फंसा के उसके साथ रेप किया है, उसको ब्लैकमेल किया है, उसको फिजिकली टॉर्चर किया है, और उस लड़की के थ्रू उसकी जितनी भी दोस्तें हैं, जो 3-4 उसकी दोस्त थी, उनको भी फंसाया है, और उनके साथ भी इसके दोस्तों ने मिलके गलत काम करा है। और जब पुलिस पूछताछ चालू करती है तो ऐसी सच्चाई सामने आती है कि पूरा राजस्थान जल उठता है और इन जिहादियों के फांसी के लिए धरना प्रदर्शन होने लगता है। कि ब्यावर की ही एक लड़की जो कि पीड़िता है, उसको सोहेल मंसूरी नाम का लड़का रोज़ रोज़ उसका पीछा करता है, उसके स्कूल के आगे पीछे जाता है, उसको नंबर फेंकने की कोशिश करता है और उसके घर की गलियों के आसपास भी आके घूमता रहता है। और ये सिलसिला 10-15 दिनों तक ये सब चलता रहता है, जो कि तुम समझ सकते हो कि जब कोई लड़का किसी लड़की को अप्रोच करता है तो कुछ इसी प्रकार से करता है। पहले उसके आगे पीछे घूमेगा, फिर उसको ट्रैक करेगा कि कहाँ जा रही है, कब आ रही है, फिर वो मौके की तलाश में रहेगा कि वो कब मिलेगी कि फिर मैं उसको नंबर दूंगा। तो कुछ इसी प्रकार से सोहेल मंसूरी नाम का जो लड़का रहता है वो पहले इसी तरीके से ट्राई करता है। पहले उसके आगे पीछे घूमता है, उसके स्कूल के आसपास जाता है, उसको फॉलो करता है कि वो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी अकेले, कि मैं उसको नंबर दे सकूँ। उसके गलियों में आता जाता है और ऐसे करके वो उसको नंबर फेंकता है। और ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता है। तो वो लड़की को लगता है कि शायद ये मुझे लाइक करता है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा इस पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहे। वो एक लड़की है तो हो सकता है इन फ्यूचर कुछ दिक्कत हो। तो वो लड़की समझती है कि शायद ये मुझसे प्यार करता है या लाइक वाइक करता है, इसलिए मेरा पीछा करता है और ये मुझसे बात करना चाहता है। इस चक्कर में वो लड़की ये नंबर ले लेती है। अब यहाँ से इनका बातचीत स्टार्ट हो जाता है। लड़की को भी लगने लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है और ये बातचीत कई दिनों तक चलती है। फिर तुम समझ सकते हो कि आगे क्या होता है। लड़का इसको मिलने के लिए अप्रोच करता है, वो मिलने के लिए इसको बुलाता है कि तुम आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये स्टार्टिंग में मना करती है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी वो कैसे कैसे करके मना लेता है कि नहीं, सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए तुम मुझसे मिलने चली आओ। और जब ये लड़की उससे मिलने जाती है तो वो इसको लेके एक कैफ़े में जाता है जिसका नाम होता है चिल आउट कैफ़े। अब ये कैफ़े का भी बहुत बड़ा रोल है जो कि आगे आएगा। और वहाँ पे ये लोग बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे उस कैफ़े में इसके बाकी सारे दोस्त भी रहते हैं। फिर जो सोहेल मंसूरी था
वो इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अप्रोच करने लगता है, जो कि वो मना कर देती है। अब काफ़ी टाइम तक यही सब चलता रहता है, वो काफ़ी अप्रोच करता है लेकिन ये लड़की नहीं मानती है। अब सोहेल समझ जाता है कि ये प्यार से नहीं मानने वाली है, तो फिर ये दूसरा तरीका आजमाता है और उस लड़की के साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसके प्राइवेट वीडियोस और फोटोज़ अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेता है। अब ये जो सोहेल था ये अपने मकसद में 90% कामयाब हो जाता है, क्योंकि आगे का जितने भी सारे काम थे वो ये लड़की करने वाली थी, क्योंकि इसके प्राइवेट वीडियोस, इसके फ़ोटोज़ या यूँ कह कि इसकी इज़्ज़त सोहेल के फ़ोन में थी। अब इस देश के बारे में तो तुम जानते ही हो, लड़की चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी भी मेहनती हो, चाहे वो कुछ भी करती हो, ये बात मैटर ही नहीं करती है। मैटर ये करता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, और चरित्र भी इस बात से जज किया जाता है कि वो किसके साथ सोई है कि नहीं सोई है। अगर नहीं सोई है तो वो बहुत अच्छी है। अगर उसके ज़िंदगी में ऐसा कुछ है कि वो किसी से रिलेशन वगैरह बनाई है या उसका बॉयफ्रेंड है, तो डेफिनेटली कैरेक्टरलेस है। ये बात सबको पता है, लेकिन हकीकत ये है कि हम ही उसको पहले कैरेक्टरलेस बनाते हैं और बाद में फिर उसको जज भी करते हैं। और इन्हीं सारे नियम और सामाजिक परिणामों का रिजल्ट होता है उस लड़की का विवश हो जाना। और सोहेल भी अच्छे से जानता था कि अब मैं जो जो बोलूँगा इस लड़की को, वो ये सारी चीज़ें करेगी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी मेरे फ़ोन में है, यानी मेरे हाथ में है। और सोहेल भी यही करता है, जो जो बोलता है वो उस लड़की को करना पड़ता है। अब लड़की अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में है और जो सोहेल है वो अपने मकसद को कामयाब करना चाहता है। अब सोहेल जहाँ जहाँ लड़की को बुलाता है वहाँ वहाँ इसको जाना पड़ता है और उसको फिजिकली, मेंटली ब्लैकमेल करता है, हैरेस करता है, और यहाँ तक कि उसको बुर्का पहनने को बोलता है, नमाज़ पढ़ने को बोलता है, और इससे भी आगे बढ़ के वो ये बोलता है कि तेरी जितनी भी दोस्त हैं, जो भी दोस्त तेरे कांटेक्ट में हैं, उनको भी हमसे बात करवा, हमारे दोस्तों से बात करवा, और अगर तू ऐसा नहीं करवाएगी तो तुझे मारूंगा भी, पीटूंगा भी, और तेरे घर वालों को भी मारूंगा, पीटूंगा, और उनके पास ये सारे फोटोज़ और वीडियोज़ भेज दूंगा। अब तुम समझ सकते हो कि उस लड़की की मनोस्थिति कैसी होगी। लेकिन अब आगे होता ये है कि वो लड़की अपने किसी दोस्त से उनके दोस्तों से कांटेक्ट करवा देती है। अब वो भी लड़की इन्हीं जालों में फंस जाती है। उसके साथ भी वही होता है जो इस लड़की के साथ किया जाता है। उसको भी बुलाया जाता है, उसके फ़ोटोज़ लिए जाते हैं, उसको ब्लैकमेल करे जाते हैं, उसको फिज़िकली, मेंटली हैरेस किया जाता है, और उस लड़की से भी यही डिमांड किया जाता है कि तू भी अपनी किसी दोस्त से मिलवा। अब ऐसे करके ये सारी जो 5 लड़कियां हैं वो फंस जाती है, और ये जो 10-15 लड़के हैं वो सारे इनसे बात करने लगते हैं, और उनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। फिज़िकली, मेंटली तो टॉर्चर करते ही हैं। उसके बाद इनका कहना ये होता है, तुम लोग बुर्का पहनो, 5 टाइम का नमाज करो, रोज़ा रखो, और अगर ये सारी चीज़ें तुम नहीं करोगे तो हम तुमको पीटेंगे, मारेंगे, और तुम्हारी मम्मी पापा के पास ये सारी चीज़ें यानी फ़ोटोज़ और वीडियोस भेज देंगे। अब जो लड़कियां थी वो पूरे तरीके से इनके ट्रैप में फंस चुकी थी, लेकिन इनके मकसद के बीच में इनकी गरीबी आ गई। ऐसा भी नहीं था कि ये लोग पैसे वाले थे, पढ़े लिखे थे। इनमें से कोई साइकिल की दुकान पे बैठता है, तो कोई कपड़े की दुकान पे बैठता है, तो कोई राशन की दुकान पे बैठता है। ये लोग वही बस जीवन गुजारा करने वाले काम किया करते थे। लेकिन इनमें से जो मेन लड़की थी वो घर से बार बार पैसे चुरा के इनको देती थी, जो कि ये लोग पैसा चुराने के लिए मजबूर करते थे। तो उसके घर वालों को ये भनक लग गई कि शायद ये घर से पैसे वैसे चुरा रही है, तो इसके घर वाले इस पे ध्यान रखने लगते हैं, और एक दिन ये पकड़ी भी जाती है पैसा चुराते हुए। और जब इसके घर वाले इससे पूछताछ करते हैं, थोड़ा इस पे प्रेशर बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बता देती है, और इसके पास एक फ़ोन भी पकड़ा जाता है जो कि चाइनीज़ फ़ोन था, वो पतला वाला जो बहुत पहले चला था, वो इसके पास से पकड़ा जाता है। अब ये सारी कहानी बता देती है कि सिर्फ मैं ही नहीं फंसी हूँ, मेरे साथ 4-5 लड़कियाँ और फंसी है, जो कि वो भी मेरी दोस्त है। तो इसके घर वाले बाकी लड़कियों के घर पे भी जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पास भी यही फ़ोन थे जो इस लड़की के पास थे। सेम ऐसा ही फ़ोन उन लड़कियों के पास भी थे जो 4-5 लड़कियां थी। अब इन सबके पास सेम फ़ोन थे और सबकी कहानी भी सेम थी। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चाहे भले ही हमें ये लगता हो कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो बता दूंगा तो ये दिक्कत होगा वो दिक्कत होगा, लेकिन देखो चाहे कितना भी वो लोग डांटेंगे, मारेंगे, बोलेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि वो यार तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। ये बात तुम जानते हो, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका फ़ायदा यही हुआ कि ये बात कोई और जाने, किसी और को पता चले, इससे पहले इनके माँ बाप को पता चल गया। और अगर पता नहीं चला होता तो इनका भी पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ चले गए। तो अच्छा हुआ कि इनके माँ बाप को पता चल गया। अब इसके जो घर वाले होते हैं वो इन सारी लड़कियों को लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, और वहाँ पे विजयनगर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे लोग FIR लिखवाते हैं।
और वहाँ पे ये सारी बातें ये लड़कियाँ बताती हैं कि उनके साथ क्या होता है, कैसे होता है और किन किन लड़कों ने मिलके उनके साथ ये सब किया है। अब यहाँ से पुलिस की एंट्री हो जाती है। पुलिस पूरे तरीके से छानबीन चालू करती है, इन लोगों को पकड़ना स्टार्ट कर देती है। पहले तो ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं, लेकिन पुलिस कहीं से भी इनको धर पकड़ के थाने में लेकर आती है। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इनका बहुत बड़ा गैंग है। ये कोई 4-5 लड़के नहीं है जो ये सब कर रहे हैं, इनके पीछे 10-15 लोग हैं जो मिलके इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। और वो जो कैफ़े चलाता था उसको भी पुलिस अरेस्ट करती है, जिसका नाम था हकीम कुरैशी। जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो इन सब में मेन था। और लड़कियों ने भी कहा कि जब भी कोई दिक्कत होता था या हम लोग बोलते थे कि कल को अगर तुम लोग पकड़े जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तो वो लोग कहते थे कि टेंशन मत लो, हकीम भाई है वो सब संभाल लेंगे, यानी जो कैफे वाला है। तो पुलिस इन सबको पकड़ के, जो 7-8 लोग अभी तक पकड़े गए हैं, इन सबको पकड़ के रिमांड पे ले गई है। इनसे पूछताछ हो रही है, अच्छे से कुटाई जा रही है, इनसे सारी जानकारी ली जा रही है, इन लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे किया है और कितनी सारी लड़कियां इनके चक्कर में फंसी पड़ी है। एक बात और है कि जब वो लड़की पुलिस स्टेशन में बयान देने जा रही थी तो ये जो लड़के थे सोहेल कुरैशी और इनके दोस्त सारे, वो उसको इशारे से धमका रहे थे कि अगर तूने कुछ भी बोला तो मैं तेरा गला काट दूंगा या तुझे गोली मार दूंगा या तेरे घर वालों को मार दूंगा। तो लड़की डर के मारे पहली बार में तो बयान भी नहीं दी थी कि इन लोगों ने इनके साथ क्या क्या किया। जब केस थोड़ा बड़ा हो गया, उनको पूरा सपोर्ट मिला लड़कियों को, तब जाके उन लोगों ने सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। स्टार्टिंग में तो वो भी डर गई थी। तो तुम समझ सकते हो कि जो पुलिस स्टेशन में धमका रहा है वो अकेले नहीं है, उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा आदमी है, ज़रूर कोई है जो उसको अच्छे से सपोर्ट दे रहा है कि अगर कोई कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूँगा। कुछ तो ऐसा है जो उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो अभी पुलिस इसको अच्छे से जांच कर रही है। अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या क्या पता चलता है। और थोड़ा ये भी समझने की बात है जो कि लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब रिपोर्टर इनके माँ बाप के पास पूछने गए थे कि तुम्हारे लड़कों ने ऐसा ऐसा किया है, रेप किया है, ब्लैकमेल किया है, टॉर्चर किया है, उन लोगों ने कबूल भी किया है, तो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है कि तुम्हारी लड़की ने ये जो किया है वो गलत है कि सही है, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? तो इनके जो घर वाले हैं, जो इनके अब्बू है, वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। उन लोगों ने जो भी किया है अभी तक वो मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे लड़के बेगुनाह है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। और उनके आंखों में ना कोई शर्म है, ना कोई लिहाज है, ना कोई गिल्ट है, ना कोई गिलानी है, कुछ नहीं है। बल्कि वो लोग बेशर्म की तरह ये कह रहे हैं कि मेरे लड़कों को फंसाया जा रहा है, जो कि वो लोग सामने से कबूल कर चुके हैं कि हाँ हमने गलतियां करी हैं। और इनके घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लड़कों ने कुछ करा ही नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। तो ये भी तुम समझ सकते हो कि ये सब मिली भगत है, सबको पता है कि इनके लड़के क्या कर रहे थे, ये कोई अनजान नहीं थे। तो मेरे हिसाब से तो इनके माँ बाप को भी रिमांड पे लेके पूछताछ करनी चाहिए थी, या आगे चल के करना चाहिए कि इनका इसमें कितना हाथ है और ये लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। बाकी सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनके माँ बाप इनमें इन्वॉल्व है कि नहीं। बाकी उन लोगों ने तो जो करा है उसके लिए तो माफ़ी दी ही नहीं जा सकती। इसको लेकर राजस्थान में धरना प्रदर्शन हो रहा है, फांसी की मांग किया गया है, इन लोगों को अच्छे से सज़ा देने की मांग चल रही है। और आगे जो भी होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तुम आके पढ़ लेना, मैं अपडेट करता रहूँगा। बाकी अगर तुम्हें ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी देखना पसंद है, सुनना पसंद है, इसके पीछे की सच्चाई जानना पसंद है, तो तुम हमसे जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी तुम इस केस के बारे में जानते हो या जो भी तुम्हारा ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।